और ऐसा हुआ है यूरी ऑन आइस एनिमे में, जहाँ पर रियल लाइफ में तो ऐसा होने वाला नहीं कि तुम्हारा आइडल तुम्हें आकर गाइडेंस करे। जहाँ पर यूरी ऑन आइस एक स्पोर्ट एनिमे है, जो कि यूरी ऑन आइस ये एक स्पोर्ट एनिमे है जिसकी कहानी शुरू होती है यूरिकाची रहता है, जिसकी वजह से वो नर्वस फील करता है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो हार जाता है। और हारने की बदौलत जिसकी वजह से दर्शक लोग के अंदर एक चमक रहती है और उस दर्द को महसूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक कि दर्शक तक रो देते हैं। और वो चीजें तुम भी एनिमे देखते हुए तुम भी फील कर पाते हो। सपोज दैट कि तुम अपने घर से बाहर गए हुए और सडनली अपने घर पे आते हो और तुम्हारे घर के सामने तुम्हारा आइडल ऐसे है और तुम्हें ये बात बोलता है, आज से तुम्हारी कोचिंग शुरू होगी। ग्रैंड प्री की ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि तुम जीत जाओगे। और मान लो तुम्हारा अब आइडल तुम्हें कोच देने के लिए तैयार है। उसके गाइडेंस की वजह से तुम्हारी कमियां तुम्हें पता चलेगी और कमियों पे काम करने के बाद तुम 100% सक्सेसफुल जरूर से जरूर होगे। और ऐसा हुआ है यूरी ऑन आइस एनिमे में, जहाँ पर रियल लाइफ में तो ऐसा होने वाला नहीं कि तुम्हारा आइडल तुम्हें आकर गाइडेंस करे। जहाँ पर यूरी ऑन आइस एक स्पोर्ट एनिमे है जो कि 2016 का है, जहाँ पर हाल ही फिलहाल में ये क्रंचीरोल पे फुल स्ट्रीम के लिए पूरा सीजन आ चुका है, जिसे मैंने देख लिया है, जिसे देखकर मुझे बहुत मजा है। जहाँ पर मैं तुम्हें पहले बता दूं कि इसके एनिमेशन मापा वालों ने एनिमेट किया है, जहाँ पर काफी अच्छा उन्होंने एनिमेट किया है। कैसे, किस वजह से, तो देखो मैं तुम्हें एनिमेशन को लेकर बताऊं तो देखो कोई भी इस एनिमे को देखेगा वो खुद बोलेगा कि हाँ एनिमेशन अच्छा किया है मापा वालों ने वहां पर जहाँ पर फिगर स्केटिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये स्पोर्ट एनिमे है और फिगर स्केटिंग के ऊपर ये एनिमे बेस्ड है। वहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और भाई वो परफॉर्म करते हैं, और उस परफॉर्म को जो जजेस नंबर देते हैं तो तुम खुद बोलते हो कि हाँ जजेस ने सही नंबर दिए, अच्छे नंबर दिए। और ऐसा तुम क्यों कर पाते हो? क्यों? क्योंकि उस परफॉर्मेंस में एनिमेशन अच्छा किया गया है और तुम खुद ही एनिमेशन देखते हो कि इस फिगर स्केटिंग में कितनी अच्छे तरीके से स्मूथनेस है वो है, तो वो नंबर डिजर्व करते हैं या नहीं डिजर्व करते हैं, तुम एज अ जज बन के जज करते हो, तो ये जजमेंट तुम पास कर पाते हो अच्छे एनिमेशन की वजह से। और इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि मापा वालों ने अच्छा एनिमेट किया है, क्योंकि मैं वो जजमेंट पास कर पा रहा था वो फिगर स्केटिंग को लेकर जो परफॉर्मेंस कंटेस्टेंट्स कर रहे थे। और मैं तुम्हें बता दूं कि यूरी ऑन आइस ये एक स्पोर्ट एनिमे है जिसकी कहानी शुरू होती है यूरिकाची के ऊपर। यूरिकाची जो कि जापान का एक टॉप फिगर स्केटर रहता है, जो अपने ग्रैंड पिक्सल में पार्टिसिपेट किया रहता है, और उस पार्टिसिपेशन में उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहता है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाते हैं और प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि उनका जो फैमिली डॉग रहता है उसकी भाई डेथ हो जाती है। उस बात की टेंशन और साथ में पब्लिक में इतना ज्यादा लोगों के सामने उसे परफॉर्म कर रहता है, जिसकी वजह से वो नर्वस फील करता है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो हार जाता है। और हारने की बदौलत वो खुद पे सेल्फ डाउट करने लगता है और काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसे फिगर स्केटिंग आगे जारी रखना चाहिए या नहीं। इस क्वेश्चनिंग के अंदर वो फंसा रहता है और वो अपने होम टाउन जापान रिटर्न आ जाता है, जहां पर अपने ही आइडल जो कि वर्ल्ड चैंपियन विक्टर निकिफोरोस रहता है उसका आइडल, उसके ही एक राउंड्स को वो कॉपी करता है और उस राउंड्स को कॉपी करता रहता है और परफॉर्म करता है, जहां पर उसकी उस परफॉर्मेंस की वीडियो छोटे बच्चे बनाते हैं और इंटरनेट पे डाल देते हैं। इंटरनेट पे वो इतनी वायरल होती है कि आइडल जो रहता है विक्टर निकिफोरोस तक पहुंच जाता है और आइडल की भाई आंखों में एक चमक आती है, जो स्केटिंग को छोड़ने का सोच रहा था और साथ में कॉन्फिडेंस खो रहा था, वो भी उसे देखता है परफॉर्म करते हुए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सोचता है कि वो यूरिकाची को ट्रेन करेगा और उसकी होम टाउन जापान पहुंच जाता है उसे ट्रेन करने के लिए उसके घर पे, जहां पर यूरिकाची बाहर गया रहता है। जब वो अपने घर पे अपने विक्टर निकिफोरोस अपने आइडल को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि उसका आइडल उसके घर पे आया, वो भी उसे कोच करने वाला है। तो जहां पर अब देखने वाली बात है कि क्या कि किसी का जिसे तुम आइडल मानते हो, अगर तुम्हारा आइडल तुम्हें ट्रेन करे तो क्या तुम गोल्ड ला सकते हो, क्या तुम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो या नहीं। और तुम्हारा आइडल कोई छोटा मोटा नहीं है, वो आइडल 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, 5 बार गोल्ड ला चुका है, वो तुम्हें ट्रेन करने वाला है। इसी के ऊपर पूरी एनिमे बेस्ड है, वो जो कि एक स्पोर्ट एनिमे है। तो देखने वाली बात है कि यूरिकाची क्या एक्चुअल में गोल्ड अचीव करता है या नहीं। और ये एनिमे पूरा वही है, बताती है कि आइडल अगर तुम्हें ट्रेन करे तो क्या हो, तुम कुछ अचीव करोगे या नहीं। यही एनिमे का और वैल्यू है, जहां पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें इसमें पर्सनल कनेक्शन फील होता हुआ दिखेगा कि क्यों, क्योंकि ये भाई इंस्पायर है अपने रियल इंसिडेंट से और प्लस फिक्शनल स्टोरी का ब्लेंड है, इस वजह से ये तुम्हें अच्छे तरीके से ग्रैब करता है, बोरियत नहीं फैलाने देता और तुम इसमें इंटरेस्ट दिखाए रहते हो और देखते हो एंड तक इस एनिमे को। जहां पर क्रंचीरोल पे पूरा इसका एक सीजन आ चुका है ऑफिशियल हिंदी डब्ड में, अगर हिंदी लवर हो तो आप देख सकते हो। जहां पर मैंने देखा मुझे लिटरली मजा आया, क्योंकि इसमें जो राइवलिटी है जो फिगर स्केटिंग के ऊपर है,
ये एनिमे बेस्ड है कि भाई जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले रहते हैं सबकी लाइफ में अपने पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, लव, रिलेशनशिप, फेलियर, डिप्रेशन और अपनी भाई कंडीशन की वजह से हर कोई परेशान रहता है, बट वो अपने स्किट करते टाइम वो अपने उस इमोशन को अपने स्किटिंग में डाल पे वो परफॉर्म करके सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से दर्शक लोग के अंदर एक चमक रहती है और उस दर्द को महसूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक कि दर्शक तक रो देते हैं। और वो चीज़ें तुम भी एनिमे देखते हुए तुम भी फील कर पाते हो। और भाई लिटरली मुझे ये एनिमे एक मिड एनिमे के मामले में, स्पोर्ट एनिमे के मामले में काफ़ी सही लगी, जहाँ पर यूरिकासियो ऑन आइस अगर तुमने देख रखा है, यूरी ऑन आइस एनिमे अगर देख रखा है, अपनी लैंग्वेज में देख रखा है, तो मुझे ओपिनियन कमेंट में बताना, या फिर अभी हिंदी में देखा तो तुम्हें कैसी लगी वो भी मुझे ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, चलो बाय।